महाकाल के भक्तों को आज से अन्न क्षेत्र में भोजन प्रसादी का आनंद मिलेगा। यहाँ का भोजन जितना सात्विक होगा, अन्न क्षेत्र संचालन की व्यवस्था उतनी ही आधुनिक रहेगी। सब्जी धोने, काटने और पकाने से लेकर भोजन के बाद बर्तन धोने तक का काम फुल ऑटोमेटिक रहेगा। त्रिवेणी संग्रहालय के सामने स्थित वाहन पार्किंग के नजदीक श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र बनकर तैयार हो गया है। खास ये है कि यहाँ का अधिकांश कार्य ऑटोमेटिक रहेगा, जिसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए की लागत की आधुनिक मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र में एक समय में करीब 1600 लोगों को भोजन कराया जाएगा। प्रतिदिन करीब 1 लाख लोग भोजन कर पाएंगे। बिल्डिंग को विनोद अग्रवाल द्वारा बनवाया गया है। वहीं दिल्ली के अरोड़ा ने खाना बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट दिए हैं। नए अन्न क्षेत्र में नीचे ऊपर दोनों डाइनिंग रूम में एक समय में करीब 1600 लोग एक साथ भोजन कर सकेंगे। अन्न क्षेत्र में करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से 51,000 वर्ग फीट में महाकाल अन्न क्षेत्र का निर्माण हुआ है। 2 मंजिला इस भवन में भूतल पर डाइनिंग रूम, किचन, वॉश एरिया, वेटिंग एरिया, टॉयलेट्स यूनिट आदि है। इसी तरह पहली मंजिल पर भी डाइनिंग रूम, किचन, वॉश एरिया, टॉयलेट यूनिट्स आदि हैं। इस मंजिल पर विशिष्ट लोगों के भोजन के लिए पृथक से डाइनिंग हॉल है, जिसमें 50 लोग भोजन कर सकते हैं। अन्न क्षेत्र का इंटीरियर व उपयुक्त सामग्री किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। ये पूरी तरह सेंट्रल एयर कंडीशनर है। 3 लिफ्ट हैं, जिसमें से एक किचन में लगी है, जो भोजन सामग्री लाने ले जाने के काम आएगी। 2 लिफ्ट श्रद्धालुओं के लिए रहेगी। सुरक्षा के लिए बिल्डिंग में फायर सिस्टम, CCTV कैमरा आदि लगाए गए हैं। मल्ली मशीन, जिसमें ऑटोमेटिक आटा गूंदा जाएगा। एक बार में एक मशीन करीब 25 किलो आटा गूंद लेती है। 4 नई मशीनें आई हैं। रोटी मेकर, करीब 4 नई मशीनें लगेंगी। एक मशीन 1 घंटे में 2000 रोटी बनाती है। वेजिटेबल वॉशर, इस मशीन में 2 कंटेनर रहते हैं। सब्जी धुलकर कोल्ड रूम में रख दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर दूसरी मशीन से आलू छीलने, इनके सब्जी काटने का काम हो सकेगा। केटल, इसमें सब्जी, दाल, चावल बनाए जा सकते हैं। एक मशीन की क्षमता करीब 2.5 क्विंटल है, जिसमें दाल सब्जी को चलाने का कार्य भी ऑटोमेटिक हो जाता है। 3 मशीन आ चुकी हैं, कुछ और आएंगी। ट्रॉली, भोजन परोसने के लिए ट्रॉली रहेगी। पहिए लगी ट्रॉली में भोजन रखा होगा। कर्मचारी इन्हें चलाते हुए आसानी से भोजन परोस सकेंगे। डिश वॉशर, बर्तन धोने का कार्य भी ऑटोमेटिक होगा। इसके लिए हांगकांग से डिश वॉशर मशीन मंगवाई गई है। वह झूठन हटाने के लिए भी बर्तन इस मशीन में डाले जाएंगे। मशीन बर्तन धोने के साथ ही इन्हें सुखाकर बाहर व्यवस्थित जमा देगी। देखिए, लोकार्पण की तैयारी अंतिम चरण में आपने देखा है। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। समय चूँकि कम था, आपको मालूम है कि 5 विभिन्न जगहों पे हम लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें अन्न क्षेत्र भी है, नीलकंठ पथ भी है, अनुभूति वन है, तपोवन है और शिखर दर्शन है। मुख्यमंत्री जी का आगमन 7 बजे संभावित है, 6:50 से 7 बजे के बीच में, और इंदौर से बाई रोड आएंगे। और अभी 9:30 तक का समय मिला है, लेकिन उस समय प्रोग्राम में जैसा होता है उस हिसाब से समय आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे यहाँ। देखिए, वो तो एजेंसी को कहा गया है कि बहुत ही सुंदर लेजर शो करे, जो, और क्योंकि कार्यक्रम की गरिमा के हिसाब से, और हमारा अनुभव है कि जो शिव ज्योति अर्पण में बहुत ही सुंदर शो हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि उसी तरह का लेजर शो। अन्न क्षेत्र अद्भुत अन्न क्षेत्र है। 50,000 लोगों के खाने की तो अभी व्यवस्था है। मशीनें हैं वो 1 लाख लोगों के कैपेसिटी की हैं, लेकिन चूंकि उसमें और विस्तार करना पड़ेगा, इसलिए हम अभी 50,000 लोगों का कर रहे हैं। भविष्य में से 1 लाख लोगों के तक के भोजन की व्यवस्था है। पूरा ऑटोमेटेड और मैकेनाइज है। इसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र जो आप देख रहे हैं पूरी तरह बनकर तैयार है। विनोद अग्रवाल जी के द्वारा पूरी जो बिल्डिंग है वो बना के दी गई है, और मिस्टर अरोड़ा हैं दिल्ली से, उनके द्वारा जो पूरा किचन इक्विपमेंट है वो लगभग 4.5 करोड़ का है। उनके द्वारा ये दान स्वरूप दिया गया है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में जो डिज़ाइनिंग है वो मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा डिज़ाइन किया गया, और जब डिज़ाइन किचन किया गया उसको ये ध्यान रखा गया कि जो भारतवर्ष में भिन्न भिन्न स्थानों पर किचन चल रहे हैं, जहाँ पर मास स्केल में भोजन प्रसादी ली जाती है, जैसे कि शिरडी हो गया, तिरुपति हो गया, अमृतसर हो गया, बंगला साहिब हो गया, इन सभी जगहों विज़िट किया गया। और उनके विज़िट होने के बाद फिर एक कंसल्टेंट को हायर करके पूरा किचन को डिज़ाइन किया गया कि किस प्रकार से मोस्ट एडवांस किचन और जिसको हम मैक्सिमम ऑटोमाइजेशन कर सकें वैसा किचन डिज़ाइन किया गया। और एक संकल्पना की गई कि एक ऐसा किचन पूरा डिज़ाइन किया जाए जिसकी कैपेसिटी पूरे दिन भर में लगभग 1 लाख लोगों के भोजन बनाने की रहे। उसी प्रकार से किचन इक्विपमेंट्स फिर डिसाइड किए गए, जो भारतवर्ष के भिन्न भिन्न शहरों से जहां पर बेस्ट पॉसिबल मशीन मिल सकती थी वहां से मंगाए गए। जैसे कि कोयम्बटूर से जो ग्लोबल करी कंपनी है उससे सभी बड़े बड़े वेजल्स, ऑटोमेटेड वेजल्स आए हैं। फिर यदि हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो गाज़ियाबाद से आई है, रोटी की मशीन बात करें तो अहमदाबाद से आई है। इसी प्रकार कुछ पुणे से और कई जगह से जो किचन इक्विपमेंट्स वो आए गए हैं।
कॉन्सेप्ट यही है कि पूरी तरह किचन ऑटोमेटेड हो, अधिक से अधिक लोगों की भोजन प्रसादी एक साथ बनाई जा सके। जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, बिल्डिंग की कैपेसिटी लगभग यदि हम पूरे दिन की बात करें तो लगभग 50 से 70 हज़ार लोगों को भोजन कराने के 2 फ्लोर में बनाया गया है। पूरी तरीके से एयर कूल्ड दोनों हॉल्स हैं। VIP इसमें एक अलग से डाइनिंग रूम बनाया गया है और 2 चूँकि फ्लोर है तो इसमें फ्रेट लिफ्ट भी लगाई गई है। यदि कोई डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति आता है तो फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहता है तो उसके लिए एक अलग से लिफ्ट भी दी गई है। पानी पीने की व्यवस्था हो या दूसरी यूटिलिटी सारी दी गई हैं। ऑटोमेटिक डिश वॉशर भी है। तो मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। निश्चित रूप से जो महाकाल महालोक के लोकार्पण के पश्चात लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको बाबा महाकाल की प्रसादी का वो आनंद और आशीर्वाद ले पाएंगे। सर, एक बार में कितने श्रद्धालु एक साथ बैठ के भोजन करते यदि हम बैठने की बात करें तो 2 हॉल हैं नीचे और ऊपर, उनको हम बिठा के ही भोजन कराएंगे बेंचेस पे। और दोनों की हम कैपेसिटी की बात करें तो एक साथ लगभग 1500-1600 लोग भोजन प्रसादी ले पाएंगे।